इस समय दुनिया भर के लोगों के मन में एक सवाल गूंज रहा है। आप सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष कब समाप्त होगा। पिछले 2 साल से लगातार चल रहा संघर्ष इतनी तबाही होने के बावजूद अभी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। आप सबके मन में यही सवाल चल रहा है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी करा दिया, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि इजराइल अभी भी लगातार गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है। तो हर व्यक्ति के अंदर यही सवाल खड़ा हो रहा है, यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर यह बमबारी कब रुकेगी, यह संघर्ष कब रुकेगा। तो अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा है तो आइए देख लेते हैं कि बमबारी कब रुकेगी। इस पर भी फैसला हो गया है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, यह समझौता 3000 साल पुराने संकट को ख़त्म करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सेना की वापसी को दिखाते हुए एक मैप भी शेयर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह जो समझौता है 3000 साल पुराने संकट को ख़त्म करेगा और इजरायली सेना कहां तक वापस आएगी, गाजा पट्टी में कहां तक वापस आएगी, जो गाजा पट्टी में घुस गई है वह पीछे कहां तक आएगी, उसको लेकर एक मैप भी उन्होंने शेयर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इजराइल ने वापसी रेखा पर सहमति जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सेना को जहां तक पीछे आना था उसको लेकर जो मैप शेयर किया था उस पर इजराइल ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि यह रेखा हमने हमास को दिखाई है। हमास के द्वारा इस पर हामी भरते ही युद्ध विराम लागू हो जाएगा, सीज फायर लागू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा था कि आखिर युद्ध कब रुकेगा, तो युद्ध तभी रुकेगा जब हमास यह स्वीकार कर लेगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कराया है। इजरायली सेना को जहां तक वापस आने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है उस पर जिस दिन हमास सहमत हो गया उसी दिन युद्ध विराम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग युद्ध विराम चाहते हैं तो दुआ कर सकते हैं। आप तो हमास के पास जा नहीं सकते, यहाँ से दुआ कर सकते हैं कि भगवान हमास जल्द से जल्द मान जाए ताकि युद्ध रुक जाए। अगर आपके संपर्क में कोई है हमास का तो आप लोग उससे यही कहिएगा कि बाबू जल्दी मान जाओ, नहीं तो अमेरिका भी इस बार बमबारी करेगा। अभी तक तो इजराइल ही मार रहा था, अब की बार अगर नहीं मानेगा हमास तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी मारेगा हमास को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, साथ ही बंधक और कैदियों की अदला बदली भी शुरू हो जाएगी। अगर हमास मान जाता है तो बंधक और कैदियों की अदला बदली भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमास जिस दिन समझौते पर हामी भरता है उसी दिन युद्ध विराम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में युद्ध विराम कब होगा यह हमास के ऊपर निर्भर है। हमास चाहेगा तो युद्ध विराम होगा, हमास नहीं चाहेगा तो युद्ध लगातार इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा।